Distance. It is the actual path covered by the body. जो बॉडी रियल पाथ कवर करती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमारी मीटर होती है। वैसे कोई भी हम चीज़ नापें, इसमें लेंथ होती है, यूनिट हमारी SI मीटर ही होती है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। It is the actual path traveled by the body. Traveled by the body. जो एक्चुअल पार्ट है आपका वो क्या है? एक्चुअल पाथ। आपके टू व्हीलर में भी कुछ होता है जो ऑटो टू व्हीलर है। डिस्टेंस को नापने के लिए आप मार्केट में गए, 10 चक्कर लगाए, वापस आ गए, उसमें कुछ लगा होता है। जो आपका जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर, हर एक के अंदर स्पीडोमीटर होता है, और स्पीडोमीटर जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नापता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बता रहा है वो स्पीड। तेज करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, कम कर स्लो करेंगे स्पीड कम हो जाएगी। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ डिजिट्स आती हैं, वो ऑडोमीटर है, वो बताता है डिस्टेंस। जो ऑडोमीटर है, जब हम कोई भी किराए की टैक्सी हायर करते हैं और हमें पेमेंट करना है कि हमारी कार कितनी चली है, तो ड्राइवर क्या करता है, जब कार स्टार्ट करता है तो रीडिंग नोट कर लेता है। और वो रीडिंग किसकी होती है? वो ऑडोमीटर की रीडिंग होती है। वो ऑडोमीटर की रीडिंग होती है। और जब जर्नी एंड होती है, हमारा डेस्टिनेशन आ जाता है, हम उस टैक्सी को छोड़ देते हैं, तो ड्राइवर जो है रीडिंग नोट करता है और बताता है जी गाड़ी इतनी चल गई। जनरली जो आजकल उबेर है या ओला टैक्सी हैं, उनका पेमेंट डिस्टेंस से ही होता है। डिस्टेंस कम टाइम भी होता है उसमें, लेकिन जो आपका ड्राइवर इजीली मेन कैलकुलेशन बाय द डिस्टेंस। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, it is the shortest distance between initial and final position. It is the shortest distance. It is the shortest distance between initial and final position. दोनों टर्म को मैं बहुत क्लियर करता हूं। आप घर से बाजार गए और बाजार से घर आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और जो एक्चुअल पाथ हुआ वो डिस्टेंस हुआ। इस पर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, देखिए। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक सर्कुलर पार्क है ऑफ रेडियस r. r is the radius of the circular park.
ये सर्कुलर पार्क है ऑफ रेडियस आर। ये आपकी पोजीशन इनिशियल है। ए चाइल्ड टेक वंस कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ए चाइल्ड टेक वन कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस आर। A child takes one complete round of circular park of radius r. A child takes one complete round of a circular park of radius r. Calculate distance and displacement. Calculate distance and displacement. अब एक्चुअल पाथ कवर क्या हुआ, मैंने डिस्टेंस निकाला। एक्चुअल पाथ कवर है कंप्लीट राउंड सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो मेरा डिस्टेंस हुआ एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है, उसने पूरा एक राउंड लिया और जो राउंड है वो सरकमफ्रेंस हुई, ये 2πr हुआ, ये मेरा डिस्टेंस हुआ, ये मेरा डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट वन राउंड में यहां से बच्चा चला और यहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से वो चला था वहीं वापस आ गया। एक सैंपल प्रॉब्लम देखिए इसकी। ए साइक्लिस्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क of radius of diameter 200 meter, of diameter लिख देते हैं, diameter 200 meter from A to C, from A to C shown in figure। मैं फिगर बनाता हूं, ये A है, ये B है और ये C है। जो डायमीटर है वो 200 मीटर है। कैलकुलेट, वो A से C तक मूव करता है, वो A से C तक मूव करता है, आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Calculate distance
एंड डिस्प्लेसमेंट। ए से सी तक। देखिए ये आपका हमारा, अगर वो ए तक वापस आता, ए से स्टार्ट किया, वो सी पे आ गया है, सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट कवर नहीं है, यहां से यहां तक मूव करके आया है, जो 2πr होता है। मैंने डिस्टेंस निकालना शुरू करा, जो मेरा डिस्टेंस है, मैं सीधा सीधा कह सकता हूं आपका, ऐसे में पढ़ता हूं तो इसको मेरा डायमीटर हो गया, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2πr होती है, तो ये वाला पार्ट मेरा 1/4 पार्ट मेरा रह गया है, तो मैंने इसमें से 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस माइनस कर दिया। 2πr में ये रही मेरी, और 1/4 पार्ट मेरा ऐसे मूव करा था सर्कुलर पार्क में। ये आ गया आपका 2πr हुआ, और यहां आपने लिखा 1/2πr, ये हुआ। दो में से आधा घटाना है, 1.5 आ गया, 3/2πr आ गया, 3/2πr आ गया, और जो मेरा 3/2 है, पाई हुआ 22/7, और ये मेरा है, जो रेडियस हो गई मेरी वो 100 हो गई, रेडियस मेरी 100 हो गई। इतना हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मेरा डिस्टेंस आएगा। देखिए ये मैं डिस्टेंस निकाला मैंने, ए से सी तक चलने में 2πr पूरा राउंड था, और मैंने ये 1/4 इसमें से माइनस किया, 2πr माइनस हाफ πr, 3/2πr आया, पाई 22/7, और रेडियस मेरी 100 मीटर थी, 200 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस मेरी 100 हो गई, मेरी 100 हो गई। और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरी ये फिगर आती है 22 × 3 66 × 100 6600, 2 7 जा 14, इससे डिवाइड करा, 471.4 मीटर मेरा डिस्टेंस आया ए टू सी में। अब मुझे निकालना है इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां से यहां तक ये रेडियस, यहां से तक रेडियस, मैंने सिंपल इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज की। ये 100, ये 100, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ये हो गया आपका ये फिगर आ गया, ये 20,000 आ गया आपका, ये 10,000 ये है, 10,000 ये है,
20,000 आया। मैंने इसका स्क्वायर रूट किया, 100 मेरा बाहर आ गया। देखिए अंदर मेरा √2 रह गया, ये मेरा √2 रह गया। √2 की वैल्यू 1.414 होती है। 100 इंटू 1.41, ये मैंने मल्टीप्लाई करा तो 141 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। स्पीड देखिए, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले तो ये कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए,